एफएनओ की रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पहली ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कैपिटल एंड कैपिटल इन ट्रांजिट और योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इक्विटी की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एसबीआई का 325 पे ट्रेड लिया, 825 पे ट्रेड लिया एसबीआई का, और 800 सपोज करो 815 का स्टॉप लॉस लगाया 10 रुपए का। 100 रुपीज की मेरी रिस्क है, क्योंकि 10,000 मेरा कैपिटल है। तो मैंने 10 स्टॉक खरीद लिए और मैंने 845 पे बेच दिए। मेरा प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। ओके। मैंने रिस्क 1% लिया था कैपिटल पे कैलकुलेट करके, और मैंने 200 रुपया कमा लिया, क्योंकि 10 स्टॉक इंटू 20 रुपया, 200 रुपया मिला। नाउ ये 200 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है मेरा ना, दैट इज ऑब्वियसली मेरे 10,000 के कैपिटल पे हुआ है। ये इररिलेवेंट है कि 825 इंटू 10, 8,250 रुपया मैंने यूज किया। मैं इंट्राडे में कर रहा हूं तो मेरा 1,600 रुपया ही, 1,650 रुपया ही लगा। अगर मैं स्विंग कर रहा हूं तो आप पूरा 8,250 लगा। अगर मैं एमटीएफ कर रहा हूं तो शायद 4,000 रुपया लगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट लगा। ये सारी इररिलेवेंट चीजें हैं इस वक्त। मेरे कैपिटल शाम को कितने से बढ़ा, मेरा कैपिटल इस ट्रेड की वजह से या तो शाम को 10,200 होगा या 9,900 होगा। तो ये मेरा प्रॉफिट या लॉस कैपिटल पे मैं गिनूंगा। क्योंकि इसका रीजन और एक है कि जैसे कि इसके बदले में मैंने कोई महंगा वाला स्टॉक, सपोज करो कि रिलायंस 2,200 में, और रिलायंस मैंने बाय किया था और 2,150 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और बिकॉज माई स्टॉप लॉस वॉज 50 रुपीज, मैंने रिलायंस का 2 स्टॉक ही लिया था, और 2,300 में मैंने इसको बेचा था। तो मुझे यहाँ पे भी ऑब्वियसली 200 रुपया ही मिला, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू है 4,400, यहाँ पे 8,250। उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? शाम को मेरे जेब में कितना पैसा आ रहा है वो सेम ही है, और मेरे जेब से अगर स्टॉप लॉस लगा तो सेम ही पैसा जा रहा है। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है आपके कैपिटल के प्रॉफिट से बढ़ने से या घटने से। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ओनली अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि जैसे मेरा कंप्यूटर का शॉप है 20 साल से मुंबई में, और मैं कुछ लैपटॉप्स, कुछ मोबाइल्स भी रखता था। अभी भी कुछ मोबाइल्स है जियो की तरफ से, जियो स्टोर की तरफ से, ओप्पो का, इसका है, मोटो का है। तो सपोज ये मोबाइल है, ये मैंने 15,000 का मोबाइल है, और आज मैंने ये 15,400 में बेचा, क्योंकि मार्जिन इज लाइक दैट, 300-400 रुपया मार्जिन, 400 रुपया मिला मुझे। बट वही ये वायरलेस माउस है, ये मैंने बल्क में खरीदी किया लॉजिटेक का 300 रुपये में, और मैंने ये 800 को बेचा। मुझे यहाँ पे 500 रुपया मिला, और मुझे यहाँ पे मिला है 400 रुपया। मेरा सपोज कैपिटल है, बिजनेस कैपिटल है 10 लाख। तो क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि मैंने 300 रुपये का 500, 300 रुपये पे 500 कमाए, 140% मेरा मेरा प्रॉफिट हुआ? कोई मतलब ही नहीं है ना ये। एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे ज्यादा फायदा मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, यहाँ पे 500 रुपये ऐड हो रहा है, यहाँ पे 400 रुपये ऐड हो रहा है। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि मैंने ये 15,000 का बेचा या 300 रुपये का बेचा। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू। 15,000 ट्रांजेक्शन वैल्यू है, 300 रुपये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, 800 रुपये ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, और ये प्रॉफिट है जो आप यहाँ पे ऐड होगा, आपके कैपिटल पे ऐड होगा, 10 लाख पे ऐड होगा। क्लियर है? तो बिजनेस कैपिटल अलग होता है, और कैपिटल इन ट्रांजिट का मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होता है अलग होता है।
सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है आज मार्केट में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और ट्रेनर्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से दिखाते हैं कि आपने एक लॉट ले लिया बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का लॉट अभी 15 ही पकड़ रहे हैं हम। हमने 200 का बैंक निफ्टी का एक लॉट ले लिया, और भगवान करे वो 300 ही हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो 3,000 रुपया आपका था, और आपका हो गया 4,500 रुपया, और आपने प्रॉफिट ले लिया। तो आपको यही कहा जाता है, पूरे इंटरनेट पे यही कहा जाता है कि आपका, देखो आपने 3,000 इन्वेस्ट किया था, 4,500 रुपया चला गया, 4,500 रुपया आपको मिल गया, तो आपका बिजनेस में 50% का प्रॉफिट हुआ। नो, अगर ये आप मानोगे तो आपको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि दूसरे दिन जब 3,000 का जीरो होगा या 1,500 होगा, तो आपके बिजनेस में से 50% वैल्यू निकल गई, कैपिटल आधा हो गया, ऐसे भी मानना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? नहीं। इंसान क्या करता है कि इंसान को पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कैपिटल इज समथिंग डिफरेंट। वो इसी को बिजनेस कैपिटल मान रहा है, ये वैल्यू को, 3,000 को। और जब उसको पैसा मिलता है ना, तो वो परसेंटेज में बात करता है, परसेंटेज में। टिपिकली कि मैंने आज 200 टक्का किया, मैंने आज 150 टक्का किया, मैंने डबल किया, मैंने 4 गुना किया। परसेंटेज में इंसान बात इसलिए करता है क्योंकि उसको सपना देखना है कि अगर 3,000 का 4.5 हो सकता है, तो 30,000 का 45,000 हो सकता है, 3 लाख का 4.5 लाख हो सकता है, 30 लाख का 45 लाख हो सकता है, मेरे सारे लाइफ के प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। ये जो ऑप्टी ऑप्टिमिस्टिक बट अनरियलिस्टिक थिंकिंग है आपका, इसका जो रूट है वही गलत है कि आप इसको कैपिटल मान रहे हो। क्योंकि अगर ये मान रहे हो तो कल ये कैपिटल जीरो भी हो सकता है एक दिन में, जीरो टू हीरो में, या आधा भी हो सकता है। तो जब पैसा मिलता है ना, तो इंसान परसेंटेज में बात करता है, और आपके माइंड सेट में एक हैप्पी मेमोरी बनती है, एक हैप्पी मेमोरी बनती है, एक पॉजिटिव मेमोरी बनती है, विच इज हैप्पी, बट विच इज इनकरेक्ट। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ गुड प्रॉफिट, जो सही में प्रॉफिट है आपका, बैड प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट लग रहा है पर वो गैम्बल हो चुका है। गुड लॉस, जो लॉस आपने बहुत कंट्रोल किया है जिससे आप सीखे हो। और बैड लॉस, जहां पे आपने लॉस भी किया, आप भी सीखे भी नहीं। तो दिस इज लाइक अ बैड प्रॉफिट, यानी आपको मेमोरी बनी है बट इसका अंडरस्टैंडिंग आपका गलत है। अभी दूसरे दिन क्या होता है कि जब आपका हीरो टू जीरो में 3,000 उड़ जाता है या आधा होता है, तो आप ये नहीं बोलते कि मेरा कैपिटल खत्म हो गया। आप टिपिकली ये बोलते हो कि चलो, मेरा ना 1,500 रुपये का नुकसान हो गया, मेरा ना 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं कल वापस आऊंगा मार्केट में, क्योंकि मैं कैपिटल डबल कर सकता हूँ। तो जब आप देखो, अभी जब पॉजिटिव बात कर रहे हो, तब आप बोल रहे हो डबल कर सकते हो, निगेटिव बात में ये नहीं कर रहे हो कि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। आप बस इसको अभी अमाउंट में बोलोगे, जब आप यहाँ पे बात कर रहे थे परसेंटेज में बोल रहे थे, यहाँ पे अमाउंट में बात करोगे, क्योंकि कोई भी इंसान निगेटिव सपना नहीं देखता है कि मेरे पास 30 लाख होता, जीरो हो जाता। नो वन इज एवर गोइंग टू थिंक लाइक दैट। सो आप यहाँ पे अमाउंट में बात कर रहे हो। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि भले छोटा लॉस हो गया, दोपहर को 4 बजे आप एकदम डिप्रेस फील कर रहे हो, अरे यार आज मैंने लॉस कर दिया, आज 4,000, 6,000, 8,000, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, 15,000 रुपया घुस गया। तो एकदम निगेटिव फील आ रहा है, एकदम मूड खराब हो गया। तो 1 1.5 घंटा आप थोड़ा सा डिप्रेस रहते हो, फिर कुछ ना कुछ वीडियो देखने चालू कर देते हो, सोशल मीडिया तो है ही आपको। तो थोड़ी देर के बाद कितना आदमी कितना टाइम नर्वस रहेगा, तो फिर आप सोचने लगते हो कि कुछ तो पॉजिटिव मैं पकड़ू, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो फिर आपको याद आता है, अरे एक बार तो ना मैंने डबल किया था। अभी क्या हो रहा है, आप गलत मेमोरी, हैप्पी मेमोरी है ना, ये आपको सहारा देगी इस वक्त में, बट ये गलत मेमोरी है।
तो आप इसको पकड़ लेते हो कि अरे यार एक बार तो मैंने डबल किया था, मैंने 10,000 का 70,000 किया था, तो अभी वापस भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो वापस आज दूसरे दिन आप 10,000 रुपये लेके आओगे मार्केट में। और वही कहानी हमेशा, इट विल गो अप एंड इट विल बस्ट, इट विल गो अप एंड इट विल बस्ट। यू विल कीप ऑन लूजिंग द मनी ऑलवेज अंटिल योर आईज आर ओपन। जब तक आंखें खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी है। दिस इज स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन जो ऑप्शन बाइंग में या फ्यूचर में जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एफ एन ओ रिस्क मैनेजमेंट, राइट। गलत अंडरस्टैंडिंग के सहारे जाते हैं। नाउ हाउ यू हैव टू अप्रोच, व्हाट इज द एफ एन ओ रिस्क मैनेजमेंट। एफ एन ओ रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी ऑप्शन का एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में अभी पहली बात समझनी है ना कि हर एक पर्सन का स्टॉप लॉस अलग होगा। मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो कोई बोलेगा अरे सर ये तो कट जाएगा। अरे पर जो आदमी स्कैल्पिंग कर रहा है ना उसके लिए 20 पॉइंट बहुत है। कि कई लोगों का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 8 पॉइंट का टारगेट होता है, 6 पॉइंट का टारगेट होता है। कई लोगों का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 4 पॉइंट का टारगेट होता है। अभी अगर वो ओटीएम ले रहा है ना तो 4 पॉइंट, ओटीएम अगर है ना तो 4 पॉइंट के लिए 200 भी पॉइंट लगेंगे स्पॉट के। अगर वो आईटीएम ले रहा है तो 4 पॉइंट के लिए 4 पॉइंट लगेंगे। अगर वो एटीएम ले रहा है तो 4 पॉइंट के लिए 8 पॉइंट लगेंगे। तो डिपेंड करता है, यू कैनॉट से कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसका मतलब इजीली कटेगा। अगर मार्केट सपोज निफ्टी की बात करते हैं 25,000 पे है, और मैं 4 पॉइंट, अभी अभी मैं 25,500 का अगर कॉल ले रहा हूँ, तो ये 4 पॉइंट बढ़ने में या कट करने के में यहाँ पे 200-250 पॉइंट का आना पड़ेगा मूव। सो यू कैनॉट, यू शुड नॉट गेस इट कि अरे सर 4 पॉइंट छोटा है। वो डिपेंड करता है वो कौन सा स्ट्राइक ले रहा है, उसका डेल्टा क्या है, उसका थीटा क्या है, वो स्कैल्पर है, वो इंट्राडे ट्रेडर है, वो पोजिशनल ट्रेडर है, उसकी सिस्टम क्या है। आप जजमेंटल मत बनना कि किसी और का स्टॉप लॉस छोटा है या बड़ा है, अरे ये तो बहुत बड़ा है इसमें क्या होगा। वो उसका बिजनेस है, वो जानता है। आप अपने पे फोकस करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी में कोई इंसान का स्टॉप लॉस है, वो 20 पॉइंट्स है, मैं मिनिमम पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो कितना गंवा रहा है, 15 × 20, 300। आई कैन मेक इट 50 ऑल्सो, आई कैन मेक इट 100 ऑल्सो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा स्कैल्पर है, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहा है, तो और कितना देगा, 300 रुपया स्टॉप लॉस है उसका। बैंक निफ्टी पे, या आपको निफ्टी पे पकड़ना है तो निफ्टी पे पकड़ सकते हो, अभी मैं बैंक निफ्टी पकड़ा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने बैंक निफ्टी का, ये आपका 300 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, 300 रुपये आपका स्टॉप लॉस है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि आप जो भी सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम में, और जो भी स्टाइल से ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, और जो भी सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, आपको उसका ऑन एवरेज, ओके, उसको ऑन एवरेज मीन, मीन स्टॉप लॉस बोलूंगा मैं, मीन या मीडियन, मीडियन स्टॉप लॉस निकालूंगा मैं। इसका मतलब जो सबसे बड़ा और छोटा निकाल दूंगा मैं, और बाकी का एवरेज निकालूंगा। मीडियम स्टॉप लॉस निकालूंगा, या ऑन एवरेज बोलोगे तो भी चलेगा। इन जनरल स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का जाता है वो अप्रोक्सीमेट फिगर निकालूंगा। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमेशा अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, क्योंकि इवन आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहे हो, कभी कैंडल बड़ा होगा, कभी कैंडल छोटा होगा। ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हो, कभी वो इमीडिएटली स्टॉप लॉस को आएगा, कभी देर लेके आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली फिगर मिलेगा आपको। सो अप्रोक्सीमेटली सपोज 20 पॉइंट्स है, आपको समझा कि आपका अप्रोक्सीमेटली 300 रुपया लॉस होता है। मैं यहाँ पे टैक्स और ब्रोकरेज को बाजू में रख रहा हूँ। तो आप अभी एक डिसाइड करोगे कि आपको इस सिस्टम को समझने के लिए, सीखने के लिए, और अपना बनाने के लिए
अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, इस सिस्टम के साथ जेल करने के लिए, इस सिस्टम में मास्टरी करने के लिए, मार्केट की क्लैरिटी पकड़ने के लिए आपको अपने आप को कितना मौका देना है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 100 चांस चाहिए, आई वॉन्ट 100 चांस, तो यू विल से कि मेरे पास 300 रुपया गंवाने के लिए है, तो मैं एक लॉट से ये सिस्टम, जो भी टाइम फ्रेम, जो भी टेक्निक है, मैं ट्रेड करूंगा अगर मेरे पास 30,000 रुपये का कैपिटल है। तो जब मेरे पास 30,000 रुपये का कैपिटल मैंने इस सिस्टम के लिए अलोकेट किया, तब मैं एक लॉट से ट्रेडिंग करूंगा। फिर इट डज नॉट मैटर कि वो मैंने कितने रुपए का लिया। मैंने 120 रुपए का खरीदा, सपोज 1,800 रुपए का ऑप्शन खरीदा। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि मैंने 120 रुपए का खरीदा या 100 रुपीज का खरीदा या 80 रुपए का खरीदा। इससे कोई मैटर नहीं करता। दिस इज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है। इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है प्रॉफिट लॉस को। ये मेरा कैपिटल हो गया। ओके, तो अभी सपोज मैंने 300 रुपये का रिस्क लिया और मुझे 600 रुपया मिल गया आज, ये ट्रेड में, पहले ट्रेड में। तो आई विल कैलकुलेट दिस 600 ऑन दिस। अगर मेरा 300 रुपया चला गया, लॉस हो गया, दैट इज नो, आई विल कैलकुलेट दिस ऑन दिस। तो या तो मेरा यहाँ पे 2% का दिन के अंदर प्रॉफिट हुआ है, या तो फिर 1% का लॉस हुआ है, या जो भी हुआ है। तो इससे क्या होगा कि मेरी हार्ट बीट है ना, कंट्रोल में रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हो पहले दिन कि मैं 300 रुपये पे 600 कर रहा हूं, तो योर हार्ट बीट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अरे दूसरे दिन मेरा कैपिटल उड़ गया, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ वन लॉट। मेरा कैपिटल गया, मैंने 300 रुपया गवाया, फिर वापस खुशी, वापस गम। दिस इज लाइक गोइंग टू बी लाइक दिस। बट नाउ यू आर very controlled, very smoothly you are learning the system technique, being systematic, getting clarity। बिजनेस कर रहे हो, धीरे धीरे बढ़ाना है आपको, बहुत बड़ा करना है। नाउ यू आर रियली गेटिंग होल्ड ऑफ द सिस्टम। अभी उसी के जगह पे आप सोच रहे हो कि नहीं, आई एम गुड इनफ, आई हैव सम नॉलेज, आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग, आई हैव गुड फेथ, या मैंने अच्छा बैक टेस्टिंग किया है और मैं कुछ तो विनर स्कोर करूंगा, तो आई वांट टू गिव माई सेल्फ 50 चांसेस। आई वांट टू बी स्लाइटली मोर, स्लाइटली लेस रिस्क सेवी। क्योंकि ठीक है, एक ही लॉट से कर रहा हूँ, आई हैव गुड कैपिटल, है वो कोई ये नहीं है। तो आई वांट टू गिव माई सेल्फ 50 चांसेस। सो रादर देन 1%, आई विल गो फॉर अ 2% रूल। माइंड यू, देर आर मेनी ट्रेडर्स who work इन फॉरेक्स विथ 0.25% रूल। जैसे हमारे दिवेश जी है, दिवेश जी इज ट्रेडर जो है ना फॉरेक्स, यानी वो फॉरेक्स इलीगल है, फॉरेक्स नहीं करते। वो कंसल्टेंट है फॉर आउट ऑफ इंडिया। ये उन्होंने वो चैलेंज जीत के ही इज हैंडलिंग देयर अकाउंट जो लीगल है। तो ही इज यूजिंग 0.25% ऑफ द कैपिटल ऑफ द रिस्क। कई लोग हैं जो 0.4 करते हैं, कई लोग हैं 0.5 करते हैं। सो इट डिपेंड्स हाउ यू, एट विच स्टेज ऑफ द करियर यू आर, और कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका बिलीफ, वो सब डिपेंड करता है। इट शुड बी नेवर मोर देन 2 मेरे हिसाब से। तो सपोज यू आर गोइंग टू गो फॉर 2%, इसका मतलब आपके पास 15,000 रुपया होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका 15,000 का कैपिटल है, उस पे आप एक ही लॉट से ट्रेड करोगे, 30,000 पे एक ही लॉट से ट्रेड करोगे। जनरली आदमी 30,000 है ना तो 10-12 लॉट ले लेता है। 1,800 रुपये का अगर लॉट है, या 4-5 लॉट तो ले ही लेता है। आप 15,000 रुपया आपके पास सपोज है, तभी आप एक लॉट लोगे। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू लूज 300, यू आर गोइंग टू लूज 2%। इफ यू आर गोइंग टू मेक 450, यू आर गोइंग टू मेक 3%। So still your heartbeats are in very much control and you are learning. So you have to choose कि you are a 1% risk manager, 0.5% risk manager. Lower is better. I will tell you lower is better. Whichever is lower is always better.
बट आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा आपको। और अभी विद द चेंजिंग लॉट साइज, जो कभी होगा पता नहीं, तो यू माइट हैव टू कंसिडर 2% अनलकीली। सो इस तरह से आपको आपका कैपिटल चुनना है और उस कैपिटल पे एक ही ट्रेड से चालू करना है। एंड देन अगर मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, सिस्टम में मैंने 2 साइकिल किया और बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू गो टू थ्री थ्री लॉट्स, आई वांट टू गो टू 3 लॉट्स, अभी 3 लॉट लेने के लिए 5,400 रुपये लगता है ना। बट आई शुड नॉट थिंक कि मैं 6,000 रुपये पे ये कमा रहा हूँ या 6,000 रुपया लेके। आई शुड हैव 45,000 कैपिटल, मे नॉट बी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, बट आपको आपका कैपेसिटी होना चाहिए 45,000 के कैपिटल से ट्रेड करने का। और आपको जब कैलकुलेशन करनी है, डेली 45,000 पे ही करनी है, मंथली 45,000 पे करनी है, नॉट ऑन दिस अमाउंट 5,400 कि मैं 3 लॉट ले लिया था, अदरवाइज यू आर डूम। सो यू हैव टू चूज आइदर टू बी अ 1% रिस्क मैनेजर और अ 2% रिस्क मैनेजर फॉर एफ। अभी इसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आई विल टेक डाउट्स। आपका कोई क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरा निफ्टी का इतना स्टॉप लॉस है, तो उसके लिए बताओ, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। आई विल, यानी उसको जब मैं समझाऊंगा तो आपको भी समझेगा, देन वी विल गो अहेड। सो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। बस इतना देख लेना कि आपकी आपकी बात होने के बाद वापस म्यूट करना, सो दैट डिस्टरबेंस ना आए। ओके। सो किसी को अनम्यूट करके बात करनी है तो आप कर सकते हो। सर किसी को कोई प्लीज। डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ सर प्लीज, अगर हमने स्टॉक प्लीज किए सपोज, तो वो भी कैपिटल में कंसिडर कर सकते हैं? ये सभी प्लेजिंग क्या है ना, प्लेजिंग में जीरोधा में है तो अलग है, एम स्टॉक में अलग है। बट आपका कैपिटल, आपका जो कैपिटल, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एफएनओ पे नहीं आएगा बट फिर भी आपका जो कैपिटल है ना वही पकड़ना है। यानी मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। जैसे इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, 20,000 है मेरा कैपिटल और एम स्टॉक में मुझे 80,000 रुपीज एडिशनल मिल रहे हैं। अभी जीरोधा में भी चालू किया है 3 to 5 टाइम्स, तो मेरा 1 लाख रुपया हो गया। तो मैंने ये स्विंग के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, मैं 1,000 रुपए की रिस्क नहीं लेने वाला, मैं 200 रुपए की रिस्क लेने वाला हूँ। बस इतना हो गया कि 20,000 में मेरे 2 ट्रेड बैठ रहे थे, स्विंग कर रहा था 8 दिन में मेरे 2 ही ट्रेड बैठ रहे थे। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव 1 लाख, मैं हर दिन 2 ट्रेड, मैं अभी 5 गुना ट्रेड ले सकता हूँ ना। तो मंडे को 2 लूंगा, ट्यूसडे को 2 लूंगा, वेनसडे को 2 लूंगा, बिकॉज आई कैन टेक नाउ 5 टाइम्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी मेरी। आई एम नेवर गोइंग टू क्रॉस दिस 200, क्योंकि ये मेरा कैपिटल है, ये तो मार्केट से उठाया हुआ पैसा है, भले अगेंस्ट मेरे स्टॉक के है फिर भी। सो आई एम गोइंग टू कीप द रिस्क 200 ओनली, बट गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो कैपिटल तो यही रहेगा सर, आपका जो कैपिटल है वही रहेगा। ठीक है ना प्रशांत जी, आई विल जस्ट रीड योर क्वेश्चन, आई विल जस्ट रीड योर क्वेश्चन, 1 मिनट। आशीष लोहार जी, क्लियर है, कोई डाउट है? नो 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 सर। ओके सर। If premium is high and for one lot suppose 20K capital is required and our capital is 15K, कुछ नहीं कर सकते ना अभी। अगर वन, यू मीन टू से, व्हाट यू मीन टू से इज नॉट अ बिजनेस कैपिटल, बिजनेस कैपिटल यू मीन टू से, राइट, बिजनेस कैपिटल यू मीन टू से। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल अगर उतना नहीं है तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो यू मीन टू से कि सपोज 700 रुपए का, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग राइटली, तो 700 रुपए का सपोज प्रीमियम है। हम्म, और अभी 30 का लॉट हो गया, बैंक निफ्टी का 30 का लॉट हो गया। सो इसको लग रहे हैं सपोज, नहीं आप ये नहीं मीन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 200 रुपए का इंटू 15, 3,000 रुपये आपका, 3,000 रुपये का आप उठा रहे हो। बट आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, जिसके लिए 20,000 कैपिटल चाहिए आपको। सो
आपका स्टॉप लॉस सपोज 240 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। प्रशांत जी, आई एम करेक्ट? एंड क्वेश्चन समझ रहा हूं मैं। 240 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो एज पर 1% रूल अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो यू नीड 24,000 कैपिटल। बट आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है, दैट इज दैट इज सफिशिएंट, दैट इज नॉट अ इशू। बट आपका एक्चुअल कैपिटल 15,000 है इस बिजनेस का, बिजनेस कैपिटल। ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे की कोई भी इशू नहीं है। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में आपका, ये तो स्टॉप लॉस है ना, ये लॉट साइज है, ये लॉट साइज है, और ये स्टॉप लॉस है। और ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास 15,000 रुपया है, तो 15,000 रुपये में 200 रुपये का भी अगर होगा तो लॉट बैठ जाता है, 3,000 रुपये में लॉट आ जाता है। तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि ये 24,015 से ज्यादा है। इज इट राइट? इज इट वॉट करेक्ट आई एम अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट, ओके। सो इस केस में देर इज नॉट मच वी कैन डू। व्हाट वी कैन डू, एक तो आपको जो सिस्टम है, देयर कैन बी कपल ऑफ थिंग्स। आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, या तो फिर और सिस्टम सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, और एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सिस्टम चेंज का मतलब एग्रेसिव स्टॉप लॉस। और यू कैन गो टू 1.5 और 2% रिस्क मैनेजमेंट, अप टू 2%। तो अगर 2% का रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो यू डोंट नीड 20,000। 200, आपको 12,000 का कैपिटल चाहिए, आपके पास 15,000 है। 2% का रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब 12,000 का कैपिटल चाहिए। यू हैव 15, सो यू कैन डू दैट। ये दो तीन चीजें कर सकते हो। या स्लाइटली ओटीएम में जाके देख सकते हो, अगर स्टॉप लॉस एक स्ट्राइक ऊपर का लेके अगर स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा ना, अगर आप ओटीएम लेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा, टारगेट भी कम हो जाएगा। तो वो एक ट्राई कर सकते हो आप। तो 16 के बदले में 12 का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर ओटीएम लेते हैं, तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। सो 4 स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते, देख सकते हो। चारों में से कुछ ना कर कुछ करके 2% से ज्यादा नहीं जा रहा है ये रूल, ये देख सकते हो आप। आई होप यू ऑल गॉट हिज क्वेश्चन। सर का क्वेश्चन ये था कि इफ यू आर हैविंग कैपिटल 15,000 एंड योर स्टॉप लॉस इज 240 रुपया टू 40, so as per 1% rule, the actual capital should be more than 15, that is 24,000. So what to do? That is the question. Because you are going to break the rule, so you have to change the rule. That is one option is change the rule itself, and but keep it within 2%. Otherwise, change the time frame, change the system, और चेंज द स्ट्राइक प्राइस। ये चारों में से कुछ ना कुछ करके आप उसको बिठा सकते हो। उससे उससे ज्यादा, दैट इज व्हाई आई से कि चेंजिंग द लॉट साइज इज द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर एवर थॉट अबाउट। क्योंकि ये छोटे ट्रेडर को परेशानी कर रहेगा ना सीखने के लिए। यू हैव टू रिड्यूस द लॉट साइज, नेवर इंक्रीज द लॉट साइज। कोई लॉजिक ही नहीं है इंक्रीज लॉट साइज में। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। प्रशांत जी, इज इट क्लियर और आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, एनी डाउट? प्रशांत जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सर वेलकम सर। सर कभी हमारा बोलिए। स्टॉप लॉस निफ्टी या बैंक निफ्टी में पॉइंट पे सोचा है 20 पॉइंट या 15 पॉइंट बराबर। तो हमारा सोचा हुआ है कि यहाँ यहाँ से हमें ये लॉट क्लोज करना है। तो कभी क्या टाइम लगने से काफ़ी बार हमारा जो 20 पॉइंट की जगह ज़्यादा जाता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसमें उसमें क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना कि ऑप्शन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू द एग्जैक्ट पॉइंट। तो आपको क्या, जितना डेटा क्रिएट होगा उतना आपका वो करेक्शन होगा। क्योंकि आपने अगर 100 ट्रेड लिया ना, तो कई बार ऐसे होगा कि आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा।
कई बार ऐसे होगा कि आपके साइड में आने के बाद इतना नीचे आया कि आप प्रॉफिट में ऊपर हो एंट्री के, फिर भी छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे भी होगा कि कई बार कि आपका नीचे आया बट बिकॉज द मार्केट, ये यानी एक्चुअली स्टॉप लॉस लगना चाहिए बट लगा ही नहीं, नीचे या नीचे आने के बाद भी लगा नहीं और फिर ऊपर जाके प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी कंडीशन 100 ट्रेड्स में, 70-80 ट्रेड में, 50-60 ट्रेड में कंप्लीट होने लगेगी। कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो ये जो डेटा है ये आपको देगा कि अप्रोक्सीमेट आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का होना चाहिए। और ये एक सीट बेल्ट की तरह, रिस्क मैनेजमेंट को ऑलवेज ना सीट बेल्ट की तरह सोचो आप, कि अगर मैं ये 20 पकड़ रहा हूं ना, इसका अगर 24 हो गया ना तो कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला, भले 2% के बाद भी, क्योंकि कभी कभी 16 पे निकलने वाले हो आप। बट दिस इज सीट बेल्ट। आप अगर सीट बेल्ट ही नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट होगा। ये 20 का 24 हो गया तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में नहीं है। 2-4 पॉइंट प्लस होगा, माइनस होगा, कभी ऑर्डर नहीं जाएगा, कभी अचानक सर्वर डाउन हो जाए, कुछ ना कुछ होगा। ये सारी चीजें बिजनेस में होगी। दैट इज ओके। यू डोंट नीड टू एकदम अरे यार मैंने 20 पकड़ा 23 कैसे हो गया। सी दैट ओनली थिंग वी कैन, व्हाट वी कैन कंट्रोल इज व्हाट इज इन आवर हैंड। तो व्हाट वी कैन कंट्रोल कि ये 20 का मैंने पकड़ा था, ठीक है, और ये 25 हो गया, पर मैं नहीं काट रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाने दो, 5 पॉइंट से क्या होता है, नीलेश सर ने बोला है। 24 से कुछ नहीं होता, नीलेश सर ने बोला है। तो आप मेरे बोलने का, आप यानी स्टूडेंट गलत मतलब उठा रहा है, बिकॉज ही डोंट वांट टू गिव स्टॉप लॉस। तो अरे नीलेश सर ने बोला है, अभी 40 हो गया, अरे नहीं यार नहीं काटता हूँ, 45 हो गया, मैं अभी 40 होने के बाद काटता हूँ, 70 हो गया, अभी मैं यहाँ पे घूमेगा बॉलिंजर बैंड कुछ तो देख लिया, यहाँ पे मैं और एक लॉट ले लेता हूँ। ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, 20 का 16 हो गया, 20 का 24 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी वॉन्ट टू अवॉइड सच, यानी बेसिकली हमारा जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है ना उसको अवॉइड करना है। इट इज ओके, स्लाइटली वेरिएशन चलेगा। और इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है सही है, इसीलिए जो बड़े ट्रेडर है ना, जो बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, वो धीरे धीरे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस कम कम होते जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, मैंने तो कई स्कैल्पर देखे, दुनिया के टॉप स्कैल्पर स्कैल्पर जो 0.4% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेते इक्विटी में। इसका अगर 10 लाख रुपया कैपिटल है, $10 लाख होता है, पर 10 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है, तो वो 4,000 की रिस्क लेते हैं। 10,000 इज 1% ना, 4,000 की रिस्क लेते हैं 10 लाख कैपिटल पे पर ट्रेड। और जैसे अभी दिवेश जी ले रहे हैं फॉरेक्स में, यानी वो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं फॉरेन कंपनी का, तो उनका तो 2500 रुपया हो। सो होता क्या है ना, जब आप रिस्क मैनेजमेंट इतनी छोटी कर देते हो ना, तो आपका दिमाग, आपको पता है कि कुछ भी हो गया, कल कुछ बर्स्ट हो गया, यहाँ गया वहां गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो भी ये 1% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप बिंदास सो जाते हो, आप फिर फोकस करते हो समझने में मार्केट की प्राइस एक्शन। आपके पास वो गैप है ना, आप ऑलरेडी बहुत टाइट रिस्क मैनेजमेंट पे हो। और आपका दिमाग अगर आपका एकदम शांत है ना, तो धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ ट्रेड, जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, यू कैन रीच अप टू 5 ट्रेड्स ऑल्सो। तो वही हो गया, मैं 1% पे 2 ट्रेड ले रहा हूँ, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए है, आगे जाके 1% पे मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, उसके बदले में 0.4% पे मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ। और अभी इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा क्या है, अगर नया ट्रेडर जाएगा तो इसमें नुकसान है, उसका दिमाग नहीं चलेगा दूसरे ट्रेड के बाद। और ये आदमी एक दिन में नहीं गया है, 2 साल में गया है, 2 ट्रेड से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड सक्सेस के साथ, प्रॉफिट के साथ गया है, कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसको 5 ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा साइकोलॉजिकल। इसमें फायदा यह है कि अमाउंट उतना ही लग रहा है तो प्रॉफिट उतना ही है, बट बिकॉज 5 ट्रेड है, उसके पास ज्यादा डेटा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेड्स का। प्रॉफिट सेम है, लॉजिकली टेक्निकली प्रॉफिट सेम होगा, क्योंकि आप उतना ही रिस्क ले रहे हो तो उतना ही रिवॉर्ड आएगा। 2% का रिस्क ले रहे हो वन वन करके, या तो 0.4 इंटू 5 ट्रेड ले रहे हो, बट बिकॉज ऑफ मोर ट्रेड्स ही इज गैदरिंग मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंस, सो ही इज इंप्रूविंग बेटर। तो ये आगे की बात है। अभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बट आपको ये
डेटा ही बताएगा, और 20 का 24 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपको काटना पड़ेगा उसको, आप जो बोल रहे हो ना, अगर वो वैसे हो गया, आपके साइड चला जा गया, अचानक नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस के नीचे आया, तो आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है नीलेश जी, और कोई क्वेश्चन? रिस्क मैनेजमेंट क्लियर है? कोई डाउट है रिस्क मैनेजमेंट में? अगर कोई डाउट है तो मन में मत रखो, नहीं तो फिर हम, अगर डाउट नहीं है तो सिस्टम पे जाएंगे। अगर किसी को डाउट है कि मेरा निफ्टी में सर इतना स्टॉप लॉस है, तो मैं कितना रखना है कैपिटल, तो बताओ। सर निफ्टी में देखिए मेरा 50 रुपए का स्टॉप लॉस है सर, सर, तो मेरा 750 रुपये जा रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 750 रुपये जा रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए, एक लॉट के लिए कितना चाहिए? तो सर अगर आप 1% ट्रेडर हो, तो आपके 75,000 रुपये के ऊपर एक लॉट लेना है। अगर आप 2% ट्रेडर हो तो 37,500। अभी ये इतना पकड़ के मत बैठो कि सर मेरे पास 35 है, ओके, मेरे पास 39 है, ओके, मेरे पास 70 है, ओके, मेरे पास 80 है, ओके। ये देखो कि आप रिस्क मैनेजमेंट करने को चालू कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक चीज देखो कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते, किसी भी हालत में एक लॉट का रूल नहीं तोड़ोगे, एक लॉट पे ही ट्रेड करोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास है ना 10 लाख, ले लेता हूँ 1% से, 10,000 का रिस्क, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज योर मशीन इज नॉट रेडी, यू आर नॉट मेकिंग मनी येट। तो कई लोगों का ऐसे हो जाता है, मुझसे फोन करते हैं ना, मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था मैंने बहुत पैसा गवा दिया, और जब अभी अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे पास कैपिटल ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, यू हैव टू अवॉइड दिस ना। ठीक है, चलो आगे जाए, टॉप में लेट्स ले गो अहेड। एमई करना। बोलिए, किशोर जी बोलिए। टॉप में ऑप्शन करना हो तो कितना कैपिटल रखना पड़ेगा सर? क्योंकि वहां पे तो लॉट साइज अलग अलग रहेगा ना सर। स्टॉक ऑप्शन बोल रहे हो? जी जी जी, स्टॉक ऑप्शन है सर। स्टॉक ऑप्शन में भी डिपेंड करेगा ना, कि लॉट साइज अलग रहेगा, टोटल वैल्यू उतना ही रहता है, 10 लाख। टोटल वैल्यू जो होता है, एक फ्यूचर या ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो 10 लाख से अभी 30 लाख करने वाले हैं, वो अलग चीज है। आपको बेसिकली देखना पड़ेगा कि अगर आप, ये ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है, कि अगर आप 2 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कैंडल छोटा होगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट छोटा होगा। अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। जी सर। 1 आवर पे कर रहे हो तो और बड़ा होगा। तो अब आपको, जी जब ये 2 मिनट पे आप पहले थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, जी डेमो जी सर। ट्रेडिंग करो, या छोटे ट्रेड ले, तो आपको आइडिया आएगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना लॉस होता है आपके स्कैल्पिंग के सिस्टम में। वो जी। कोई भी स्टॉक रहेगा वही रेंज में रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, सो 1200 से 2000 का लॉस होता है, जितना मैंने देखा है। जी सर, बारह ओके। सौ 1500। सो आपको कैपिटल, चालीस 60,000 से 1 लाख के बीच में कैपिटल, अगर 1% का हिसाब से कर रहे हो तो जी सर। 1 लाख का कैपिटल चाहिए, 2% के हिसाब से कर रहे हो तो 50-60 हजार का कैपिटल चाहिए स्टॉक ऑप्शन चालू करने के लिए, ओके 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 सर। एक थैंक यू सर। लॉट पे, एक 50 लॉट तो मैं पे। 50 हाँ, 50 कैपिटल मैं भी रखता हूँ, जब भी करता हूँ तो 50 समथिंग कैपिटल रहता है मेरे पास। पे एक लॉट लेना है, हाँ, एक लॉट मतलब लेता हूँ भले तो 10 50 बैठ रहे हैं, कैपिटल मेरे पास रहता है हमेशा। और भले 10 मतलब बैठ रहे हैं, एक ही कभी, लेना। हाँ, राइट राइट, भूपेंद्र जी, वैसे ही करना है भूपेंद्र जी। ठीक है, चल आगे जाते हैं फिर। रिस्क मैनेजमेंट कुछ डाउट है तो बाद में पूछ लेना। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द सिस्टम्स, एफएनओ सिस्टम्स। नाउ कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में दो टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल ट्रेडिंग होता है, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होता है, डिस्क्रिशन बेस्ड।